दो तीन बातें हैं मनोज जी जो विपक्ष कह रहा है और मुझे लगता है आप लोगों को जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर एक कि आरोप बहुत सारे लगते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि देखिए जनता ने तो हमें साथ दिया, हम चुनाव जीत गए। इन तमाम आरोपों के बीच ये लोग एमसीडी चुनाव जीते हैं। सवाल नंबर दो, आपने कहा कि मास्टरमाइंड कौन है, तो वो तो एजेंसियों को खोज रहा है। उस पहले ही सांसद जी को कैसे पता चल गया कि मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? क्योंकि आपकी पार्टी के सब लोग अब अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तीसरा बड़ा आरोप उनका है कि विपक्ष के नेताओं को ही आपकी एजेंसियां टारगेट करती हैं, बाकी सारे बीजेपी वाले धुले हुए हैं। तीनों पर आपका जवाब मनोज जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अंतिम सवाल का कहूंगा, अगर बीजेपी के खिलाफ भी कोई ऐसी साक्ष्य लेकर के आ जाते हैं कोई भी, तो उनके ऊपर कार्रवाई तो सबसे पहले होती और होती है, हुई है। अंजना जी, हम कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, इसलिए ये तो कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी का कोई गलती करेगा, अपराध करेगा तो उसको सजा नहीं होगी, हुई है। दूसरी बात है महत्वपूर्ण, कि ये कहते हैं कि विपक्ष को ही सजा दी जाती है। अरे भाई, जो अपराधी होगा वही सजा का हकदार होगा, और इसमें हम कहां कह रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं कि कौन मास्टरमाइंड है। हाँ, हमें एक दिल्ली का जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक लोकतंत्र का एक सदस्य होने के नाते हम ये मांग कर सकते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है जो सत्येंद्र जैन को लगातार बेल ना मिलने के बावजूद भी भगत सिंह जी से जोड़ देता है? कौन है जो कोर्ट में कहलवाते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई, अंदर मालिश कराता रहता है? कौन है वो लोग? जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो रैली लेके जाते हैं। क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है? मिली है। और मेरा मानना है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए है। आज जो ये हुआ है वो कानून का काम हो रहा है, और मेरा मानना है कि इन सारी चीजों में हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम साक्ष्य को जोड़ने में और उनको बताने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, बाकी तो जांच एजेंसियां ही करती। चलिए जवाब दीजिए इसका, संजीव जी जवाब दीजिए एक बार मनोज जी का। वो साफ कह रहे हैं आप लोग जब जांच होता है तो पूरा एकदम लाव लश्कर के साथ ऐसे जाते हैं, सब भगत सिंह ही बन जाते हैं। कोर्ट को तो कहने दीजिए, कुछ बेल नहीं मिल जाती फिर सत्येंद्र जैन को, जिनके मालिश करने वाले वीडियो सामने आए, जो कहते हैं कोर्ट में याददाश्त चली गई। ऐसे कैसे चलेगा सर? देखिए, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, मैं एक एक बात का जवाब देता हूं। अभी इन्होंने कहा कि 145 करोड़ 1400 करोड़ लिया। अब आप ही बताइए, आपने जो सीबीआई ने जो कहा है वो कहीं कहा है 145 करोड़ 1400 करोड़ 8000 करोड़ 10,000 करोड़ जो ये कह रहे थे? तो इसका मतलब है कि ये बिना बेस के, बिना सिर पैर की बात करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हमने जेल भेजा है। मैं चुनौती देता हूं कि एक नेता का नाम मनोज तिवारी बता दे, मैं आज ही अपनी विधायकी से रिजाइन कर दूंगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी मनोज तिवारी जी कह रहे हैं, आप आज जितने भी कह रहे हैं कि आज दिल्ली वालों राहत की सांस ले होगी। मनोज जी, दिल्ली वालों के आंखें नम हैं। उस 14 लाख बच्चों के माता पिता के आंखें नम हैं, जिनके बच्चों को आज अच्छी शिक्षा मिल रही है। आज उन तमाम लोगों के आंखें नम है जिन्होंने, दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने 24% शिक्षा में खर्चा कर रहे हैं। आप तो पैसे कम कर रहे हैं, आप तो बजट की कटौती कर रहे हैं शिक्षा में। तीसरी बात, मैं एक गंभीर बात आपको अंजना जी बता दे रहा हूं। मैंने आपको कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में हूं। देखिए, पहले ये शुरुआत कांग्रेस ने किया था। एक पीढ़ी की गई परंपरा, कोई शुरुआत दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। आज ही मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता मिला, मुझे बोला कि ये तो शुरुआत पी चिदम्बरम ने किया था, दुरुपयोग करना शुरू किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने हद कर दी। मेरा ये कहना है कि आज जो ये तमाम लाल लश्कर का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक बात आप जान लीजिए कि कल जो शुरुआत आपने किया है और जो आपने जिस मुकाम तक आप इस तमाम तंत्र को पहुंचा रहे हैं, कल आप भी इसके शिकार हो जाएंगे। तो मुझे यह लगता है कि जनतंत्र को कमजोर करने की जो साजिश है, इससे देश का नुकसान होता है। आप बताइए ना, सत्येंद्र जैन जी का ये बार बार नाम ले रहे हैं, बताइए नहीं, आज तक ईडी नहीं कह पाई है कि वास्तव में करप्शन क्या है, कोर्ट को नहीं समझा पाई है।
बार ठीक है। बार आपने पहले एक जज को बदल दिया, कहा कि नहीं इस जज पे भरोसा नहीं है, चूंकि जज को समझ में आ गया कि गुमराह कर रहे हैं, और लगातार टाइम बाय किए जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज आम आदमी पार्टी से जो खौफ है, ये डर है, आज आपने नींव डाली है, जिस नींव से उसी नींव में आप सब दफन हो जाएंगे, आपकी राजनीति दफन ठीक हो है। जाएगी। मनोज जी, इसका जवाब दीजिए ये खबर बताते हुए कि आम आदमी पार्टी कल दोपहर 2 बजे पूरा प्रदर्शन करने वाली है। हमारे तीनों सहयोगी मुनीश, राहुल और रामकिंकर जुड़ गए हैं। मनोज जी, अब देखिए, संजीव जी की जुबान पे बार बार दफन आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको दफन करना चाहते हैं। आपकी इनके राजनीति अंदर दफन जब हो मीटिंग जाएगी, होती क्योंकि है तो यही तानाशाह बात बनते आती जा है। रहे हैं आप लोग। ये तानाशाह कभी देश बर्दाश्त नहीं नहीं, किया है। इस देखिए, देश के आप जनतंत्र दफन में की- तानाशाही की कोई कोई बात जगह नहीं। नहीं है। रुके रुके, तो एक बात कम से कम डरिए। संजीव जी, जमहूरियत आपके से बीच में डरिए। उन्होंने जनता नहीं पार्टी बोला। नहीं है। संजीव जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। संजीव भाई, जी मनोज। दफन करने की नीति हमारी नहीं है। हम सिर्फ अपराध जो करता है उसको ही चाहते सजा मिले, वो भी कानूनन सजा मिले। दफन करने की नियत न हमारी कभी थी न है। आप ये बातें बोलते हुए संजीव भाई याद रखना चाहिए, आज आपके पंजाब सरकार में क्या हो रहा है सब देख रहा है। उंगलियां काटी जा रही हैं, महिलाओं का गर्दन काटा जा रहा है, थानों को ऐसे किया जा रहा है। 356 लगाया क्या? 90 बार इस देश में संजीव भाई 356 लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया, चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये सारी चीजों को लेकर के भी लोकतंत्र का सम्मान कर रही है, उसे याद करना है। आप बार बार शिक्षा मंत्री से तुलना करते हैं, बात हो रही है शराब मंत्री की। ये चालाकी क्यों हो रही? क्या हम शिक्षा मंत्री को जेल ले जा रहे हैं? क्या ये शिक्षा घोटाला का मामला है? वो तो बाद में आएगा, अभी तो शराब घोटाले का मामला है। सवाल उठता है कि ये डाइवर्जन क्यों, बातों को घुमाने की कोशिश क्यों? यही बताता है संजीव भाई कि यहाँ पे जो भी पूरी आम आदमी पार्टी के इस अपराध तंत्र को नियंत्रित कर रहा है, वो बहुत ही साजिश के तहत ये बातें कहलवा रहे हैं। सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं। और आप देखिए, कहा ना कि सीबीआई ने कहा है कि वो 145 करोड़। सीबीआई रोज हम बीजेपी से थोड़ी बात करती है महाराज। सीबीआई जो जिस आधार पे गिरफ्तार की है, वो तो अपने आप में सारा बयान देता है। हमको क्यों सीबीआई बताएगी? आपको क्यों सीबीआई बताएगी? सीबीआई उसको बताएगी जो उनके वकील होंगे, जो उनके केस होंगे, कोर्ट होंगे। तो इन सारी चीजों में संजीव भाई, आज जो आपका बहस है वो कहीं ठहरता नहीं। आप सत्येंद्र जैन को अभी भी सही साबित करने में लगे हैं। जो झूठ, ये वीडियो और ऑडियो दोनों आने के बाद कोई गुंजाइश रह जाती है क्या? और क्या ये शराब माफियाओं ने पैसा देने की बात स्टिंग में नहीं कही संजीव जी? क्या 145 करोड़ आपने दिल्ली की जनता के पैसे अब शराब माफियाओं के लिए नहीं छोड़ा? तो ये सारी चीजों में एक ही बात सही है, कानून काम कर रहा है और आज दिल्ली के लोग खुश हैं। जिस प्रकार के अपराध करके, आप बताइए, आप अपने अपराध में पूरे अपने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ते हैं। मेरा मानना है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कि ये सारी चालाकियां ही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अभी मास्टरमाइंड कोई और है। और हमारा मानना है कानून अपना काम कर रहा है, कानून को मास्टरमाइंड तक भी पहुंचना चाहिए।